हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए और मैथ्स के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम मास्टरमाइंड, जी हाँ, हमारी ये मास्टरमाइंड के चैप्टर 5 के और चैप्टर 5 में भी 5.1 के जो सततता लिमिट के क्वेश्चंस आते हैं कि हमें दिखाना होता है ये संतत है या नहीं है ना, असंतत है या है नहीं है। तो जांच करने के लिए जो क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ही ईजी होते हैं, फ्री के मार्क्स आपको दिलाते हैं। तो आइए इनको समझते हैं, आपको कैसे लिखना है। दिक्कत बच्चों को आती है कि इसको लिखना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है। तो देखो, सब कुछ वही होता है, बस आपको उसको तरीके से सॉल्व करके दिखाना होता है। तो आइए सबसे पहले एक 2022 का क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले उसने क्वेश्चन दे रखा है, दिखाइए कि फलन एफ एक्स दे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब उसने बोला है कि x बराबर 1 पर क्या है, संतत है, संतत है। अब संतत के लिए आपने कंडीशन पढ़ी होगी आराम से, है ना। संतत के लिए आपने कंडीशन क्या पढ़ी होगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और बराबर होना चाहिए जो फंक्शन हमारा जिसमें भी रखेंगे हम, जैसे x बराबर 1 पर है तो f1, ये तीनों बराबर आने चाहिए। अब ये तीनों कैसे निकालते हैं, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हल लिखना है और आपको देखना है कि हमें संतत के जो हमें किस पर चेक करना है, तो x बराबर 1 पर चेक करना है। किस पर, x बराबर 1 पर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले हमें एफ एक्स को लिख लेना है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। कभी भी याद रखिए, आप ये जीरो दे रखा है, अब जीरो से आप लेफ्ट साइड चल रहे हो, मतलब जीरो से कम हो रहा है। जीरो से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कभी भी आप राइट साइड चल रहे हो तो जीरो से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जीरो में कुछ ऐड हो रहा है। तो ऐसे ही करके लेफ्ट हैंड लिमिट होती है क्या, कि जो फंक्शन दे रखा होगा आपको x, यानी कि ये 1 दे रखा है, तो 1 में से कुछ घट रहा होगा लेफ्ट हैंड लिमिट में, और राइट हैंड लिमिट में 1 में कुछ ऐड हो रहा होगा। कैसे, लाइक देखो, अगर हमने देखा एल एच एल, तो इजिकल्स टू क्या, आप लिखोगे लिमिट h टेंस टू जीरो। अपने एक h वेरिएबल मान लिया, h टेंस टू जीरो। अब फंक्शन है ना, यहाँ पर x बराबर 1 पर देखना है, x की जगह पे क्या रखना है, 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ली है तो 1 माइनस एच रखोगे, क्या 1 में से थोड़ा सा घटेगा। 1 में से वो h कितने टेंस कर रहा है, जीरो को, यानी कि 1 में से जरा सा घट रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, घटता है। तो 1 माइनस एच पुट करना है। तो 1 माइनस एच पुट करना है, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें से जीरो में से, मतलब 1 में से थोड़ा सा कुछ कम हो रहा है। तो कैसे रखेंगे, ध्यान से देखिए, लिमिट एफ एच टेंस टू जीरो एफ 1 माइनस एच, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये हो गया एफ 1 माइनस एच बराबर, ये हो गया। अब यहाँ पर भी पुट कर दो, है ना, इसकी जगह पे पूरा पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 माइनस एच का स्क्वायर, क्योंकि x है, x की जगह पे 1 माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा। x की जगह पे क्या आ गया, 1 माइनस एच आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 में से कुछ घटा दिया, तो 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस एच आ जाएगा, और प्लस में 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, h की वैल्यू रख दो। h टेंस टू जीरो था, अब h की वैल्यू जीरो पुट कर दी, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस जीरो और प्लस 5। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखा, तो ऐसे करके हमने LHL निकाल लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, RHL करना है। तो देखो RHL भी देख लो भाई। अब RHL करने के लिए क्या करेंगे हम, हमने देखा RHL करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो R H और L, तो ऊपर LHL करा था, तो हमने लिमिट क्या करी थी, लिमिट h टेंस टू जीरो, लेकिन उसमें क्या करा था, LHL में 1 माइनस किया था, इसमें क्या कर देंगे, 1 प्लस एच कर देंगे। बस इतना काम करना है, बाकी इसमें पुट कर दो। अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो और फंक्शन f 1 प्लस एच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जो इसकी जगह पर 1 माइनस एच था, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो 1 माइनस एच स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3 इंटू 1 प्लस एच हो जाएगा, और प्लस में 5 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, जीरो वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस जीरो का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस जीरो 3 और प्लस में 5, ये भी कितना आ गया, 9 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखो, हमें क्या करना था, हमें LHL RHL और F1 निकालना था। तो हमने LHL निकाल दिया, RHL निकाल दिया, अब F1 और निकाल लेते हैं। तो F1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो
एक्स स्क्वायर प्लस 3x+5 है। देखो यहीं बता देता हूँ, ध्यान से देखो, f1 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1, प्लस यहाँ पर 3 × 1 रखेंगे 3 और प्लस में 5, तो ये कितना आ गया 1 + 3 + 5 9 आ गया। हमने देखा ये भी 9 है, ये भी 9 है और ये भी 9 है, यानी कि RHL और F1 तीनों इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, x/1 पर फलन संतत है। क्या हो गया, x/1 पर संतत हो गया। देखा कितना ईजी है। इसके बाद आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, 2022 का है ना, 2022 का ये क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, तो इन क्वेश्चंस को जरूर कर जाइएगा, ठीक है। और फ्री के, भाई मैंने बताया फ्री के मार्क्स दिलाने वाले होते हैं ये, तो इन क्वेश्चंस को आराम से करके जाइएगा। कैसे, देखो इस टाइप के, यदि उसने बोला, उसने क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन में कि यदि f इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि fx इजिकल्स टू, उसने बोला है 2x + 3 यदि x इज लेस देन इक्वल टू 2 और 2x - 3 यदि x इज ग्रेटर देन 2। तो उसने बोला है क्या f x = 2 पर संतत है। तो हमें x = 2 पर संतत की जांच करनी है। तो कैसे जांच करेंगे भाई, इसको समझ लो ध्यान से, है ना, जांच कैसे करते हैं उसको ध्यान से समझ लो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हल करने के लिए क्या करेंगे, हल करेंगे, तो हल करने के लिए क्या करेंगे भाई, देखो हल करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHL सबसे पहले हमने देखा, इसको लिख लोगे आप हल में, है ना, आराम से लिख लेना भाई, पेपर में लिखना है आपको, एक बार लिख देना इसे। अब LHL में देखेंगे किस पर, x = 2 पर, हमें किस पर करनी है, x = 2 पर करनी है। तो अभी मैंने बताया LHL के लिए क्या करोगे, तो LHL के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है, फंक्शन fx होगा, fx की जगह पे क्या आ जाएगा, f2 - h हो जाएगा। LHL में क्या हो जाएगा, 2 - h हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कि 2 - h हो रहा है, मतलब 2 में से कुछ कम हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 में से कुछ कम हो रहा है। अब देखो 2 में से कुछ कम आएगा तो 2 में से छोटा आएगा। अब 2 से छोटा किस में आएगा, ध्यान से देखो, 2 से छोटा किस में आएगा, कौन सा फंक्शन है 2 से छोटे के लिए। तो हमने देखा कि यदि 2 से छोटा हो, देखो ये 2 यहाँ पर 2 से छोटा है x, तो 2 से छोटे फंक्शन के लिए हम क्या लेंगे, 2x + 3 लेंगे। तो ये 2 से छोटा है, तो इस 2 से छोटे के लिए क्या लेंगे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये वाला फंक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 - h और प्लस में 3। आई मेरी बात समझ में। अब इसमें h टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। जब आप h टेंड्स टू 0 पुट कर दोगे तो क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 - 0 और प्लस में 3, यानी कि 2 दूनी 4 और 3 7 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब क्या करेंगे RHL के लिए, तो RHL के लिए देख लो भाई, RHL, अब RHL के लिए क्या करेंगे, x = 2 पर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 + h कर देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब प्लस के लिए क्या है, मतलब 2 से ज़्यादा, अब 2 से ज़्यादा जब फंक्शन होगा तो क्या होगा, 2x - 3 लेना है, तो 2 से ज़्यादा पर हम 2x - 3 ले लेंगे, तो यानी कि 2 × x कितना होगा हमारा, 2 + h और -3। अब हम क्या रख देंगे, h की वैल्यू 0 रख देंगे, तो h की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 0 और माइनस का 3। अब देखो 2 दूनी 4 -3 इजिकल्स टू कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसके बाद देखो हमें दिख गया LHL और RHL बराबर नहीं आ रही, तो संतत नहीं है। लेकिन एक और केस कर दो, क्या कि वो fx वाला भी तो निकाल दो भाई, f2 पर निकाल दो। तो जब 2 हो यानी कि बराबर हो, तो बराबर के लिए क्या केस दे रखा है, 2x + 3, तो रख दो 2 × x की जगह पे 2 और प्लस में 3, कितना आ गया 7। हमने देखा कि LHL और fx फंक्शन तो बराबर है, लेकिन LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL, है ना। ये कितना रहा था 1 और ये कितना रहा था 7। तो हम कह सकते हैं अतः x = 2 पर फलन संतत नहीं है। क्लियर है मेरी बात। देखो ऐसे करके आपको आराम से लिखना है, ठीक है। इसको देख लो आराम से, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आराम से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्रूव्ड लिख दोगे अच्छे से आप। क्लियर है मेरी बात, है ना। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए बेटा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अच्छे से करिएगा इन क्वेश्चंस को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। देखो इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं,
देखो 2022 में एक क्वेश्चन आया है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है यदि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 और बोला यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 और 1 दे रखा है यदि x बराबर 0, तो उसने बोला है कि x बराबर 0 पर संतत नहीं है, ये दिखाना है। x बराबर 0 पर संतत नहीं है, x बराबर 0 पर संतत नहीं है। तो कैसे करेंगे, हमें क्या दिखाना है हल में? हल में देखो फटाफट से हो जाएगा। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर सबसे पहले f 0 निकाल लिया, तो f 0 हो, जब f 0 हो क्या है, x जब फंक्शन क्या हो 0 हो, तो जब 0 होगा x बराबर 0 होगा तो हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। अब ले लेते हैं LHL। अब LHL में क्या हो जाएगा, LHL में वही लिमिट h टेंस टू 0। अब x बराबर 0 पर करना है तो क्या हो जाएगा, फंक्शन 0 माइनस h, मतलब 0 से कुछ कम। और जब 0 से कुछ कम है तो 0 इसका मतलब नहीं है, 0 से कुछ कम है तो 0 नहीं है, और जब 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, x प्लस 2। तो बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 0 मतलब x प्लस 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस h और प्लस में 2। अब h की वैल्यू रख देंगे तो 0 माइनस 0 0 और 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। तो LHL कितना आ गया, 2 आ गया। अब RHL देख लो, RHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन 0 प्लस h। भाई 0 में कुछ ऐड हो रहा है, अब 0 में कुछ ऐड हो रहा है, 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 नहीं है, x प्लस 2 हो जाएगा ये भी। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h की जगह 0 प्लस h आ जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। h की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। हमने देखा LHL और RHL तो बराबर है लेकिन फंक्शन बराबर नहीं है। LHL इज इक्वल्स टू RHL डज नॉट इक्वल्स टू f 0। तो इसमें से कोई एक भी अगर कंडीशन अनफॉलो हो जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि ये संतत नहीं है। तो x बराबर 0 पर संतत नहीं है। देखा कितने ईजी क्वेश्चन हैं ये, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं भाई। तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर करके आइएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि 2020 का एक क्वेश्चन है। उसने बोला है क्वेश्चन, यदि फलन fx इज इक्वल्स टू साइन 10x अपॉन x है और x डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो x बराबर 0 पर सतत है, ये भी बोल रखा है। तो उसने बोला f0 का मान ज्ञात करो, किसकी, f0 की वैल्यू निकालो। तो f0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। हमने देखा fx इज इक्वल्स टू साइन 10x अपॉन में x। उसने बोला x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। तो जब x बराबर 0 पर संतत है तो हम कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 fx बराबर होगा f0 के, क्योंकि ये सारी कंडीशन फॉलो कर रहा होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि लिमिट x टेंस टू 0 fx के पे क्या जाएगा, साइन 10x और अपॉन में x इज इक्वल्स टू f0। क्लियर है मेरी बात। इसके बाद आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या करा हमने, इसके बाद देखो दोबारा लिख देता हूँ उसको, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 10x और अपॉन में x इज इक्वल्स टू f0। अब इसमें क्या करो, ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 10 साइन 10x और अपॉन में 10x इज इक्वल्स टू f0। अब देखो ध्यान से, चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 साइन h और अपॉन में h, ये क्या होता है, ये होता है 1। ये क्या होता है, 1। तो ये साइन h अपॉन में h बन गया, तो ये क्या हो गया, ये 1 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 10 बचा। तो f0 की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी हो गई, 10 हो गई। देखा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई मेरी बात, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब उसने एक और चीज़ बोली, एक और क्वेश्चन करा देते हैं भाई फटाफट से। क्वेश्चन बोला है x बराबर 3 पर फलन fx इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 के सातत्यता की जांच कीजिए, मतलब सांतत्यता की जांच कीजिए, ये सतत है या नहीं है, इसकी जांच करनी है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले मैंने बताया हल लिखो, उसके बाद में x बराबर 3 पर लिखो। सबसे पहले f3 निकाल लो, ऐसा करो है ना, f3 निकाल लो। f3 कितना हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दो 3, इस 3 पुट कर दो x की जगह पे। तो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 में से 1 गया तो 17 आ गया, है ना। 3 3 9, 9 दूनी 18 में से 1 गया 17 आ गया। अब इसके बाद LHL में क्या करते हैं बेटा, LHL में देखो लिमिट
एच टेंस टू जीरो। अब एच टेंस टू जीरो लिया और 3 पर निकालना है तो 3 माइनस एच कर देंगे, 3 में से कुछ घटा देंगे। जब 3 में से कुछ घटा देंगे तो हम क्या करेंगे, इस वाले में भी कर देंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये फंक्शन दे रखा है तो इसमें घटा दो, 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या जाएगा, 3 माइनस एच का होल स्क्वायर और माइनस 1 आ जाएगा, है ना, क्लियर है। अब एच की वैल्यू पुट कर दो, जब एच की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर जीरो, तो 3 माइनस जीरो का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू में 2 कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा 18, 18 में से एक गया तो कितना आ गया, 17 आ गया, तो इसका भी 17 आ गया। सेम आर एच एल भी कर लेंगे फटाफट से, है ना। आर एच एल में क्या होगा, आर एच एल में हो जाएगा बेटा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा 3 प्लस एच, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, 2 इंटू, अब वहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 1 है तो ये क्या हो जाएगा 2 3 प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस 1। अब एच जीरो रखेंगे तो एच 3 प्लस जीरो, 3 प्लस जीरो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 में से एक गया तो 17, तो सब जगह 17 17 आ गया, तो हम कह सकते हैं एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू F3। तो अतः x बराबर 3 पर ये फलन क्या है, संतत है। तो देखिए आपके आराम से 4 नंबर तो आपके इसको देख के पक्के हो गए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।